अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। तो हमारा आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट इन एवरीडे लाइफ। जो रेडिएशन का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि रेडिएशंस का हमारी डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ आता है। जो सबसे पहला यूज़ आ जाता है वो आ जाता है रेफ्रिजरेटर का। स्टूडेंट्स, आपने कभी ऑब्ज़र्व किया होगा कि हम गर्म खाना अपने फ्रीज़र में रखें तो वो ठंडा हो जाता है, और दूसरी बात कि जो फ्रीज़र कंपार्टमेंट है वो हमेशा अपर सरफेस पे होता है। ये क्या रीज़न है? वो जो गर्म खाना था उसकी हीट कहाँ चली जाती है? वो जो फ्रीज़र कंपार्टमेंट है वो हमेशा ऊपर ही क्यों रखा जाता है? स्टूडेंट, इसका आंसर कुछ ऐसे होगा, जो गर्म खाना है जाहिर है उसकी हीट लेस डेंस होगी। जब वो लेस डेंस होगी तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, और ऊपर जो फ्रीज़र कंपार्टमेंट रखा गया है वो कूल एयर प्रोड्यूस करेगा, और जो कोल्ड एयर या कूल एयर है वो मोर डेंस होगी, वो हैवियर होगी, वो नीचे की तरफ मूव करेगी। अब जो कूल एयर नीचे की तरफ आएगी तो ठंडा हो जाएगा, और जो वार्म एयर है खाने की वो अपवर्ड मूव करती है। अब होता कुछ ऐसे है इस जगह पर कि जब वो वार्म एयर अपवर्ड मूव करती है तो रेफ्रिजरेटर की बैक साइड पे कुछ पाइप्स प्रेजेंट होते हैं। वो वार्म एयर वहाँ से होती हुई बाहर निकल जाती है। अब वो जो वार्म एयर है वो जो पाइप्स के थ्रू जब पहुँचती है तो रेफ्रिजरेटर की बैक साइड पर इस तरह से कुछ फिन्स, ब्लैक फिन्स या वेंटिलेशन फिन्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो फिन्स यहाँ पर क्या काम कर रही है? ये बेसिकली जो वार्म एयर उसके अंदर से निकल रही है वो इनको ब्लैक कलर के हैं, तो ब्लैक कलर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, तो वो जितना भी उसका वार्म एयर है वो उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। इस वजह से आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो फ्रीज़र की जो बैक साइड पे हमेशा ब्लैक कलर के पाइप्स प्रेजेंट होंगे, और दूसरी बात कि वो हमेशा ब्लैक कलर में रखे जाते हैं क्योंकि ब्लैक कलर इज़ अ गुड एब्जॉर्बर। और आपने ये भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि इस वजह से रेफ्रिजरेटर की बैक साइड हमेशा उसका जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है, क्योंकि अंदर जितनी भी जो हमारा फूड हमने प्लेस करवाया है उसकी जो हीट है वो एब्जॉर्ब होके बैक साइड से इमिट हो जाती है। स्टूडेंट्स, हम दूसरी एग्जांपल माइक्रोवेव की ले लेते हैं। अब माइक्रोवेव में बेसिकली क्या फिनोमेना हो रहा है? हम खाना अपने माइक्रोवेव ओवन में रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है, जबकि वहाँ पर तो कोई ऐसी आग हमने नहीं जलाई थी जिससे खाना गर्म होता। सो बेसिकली हो कुछ ऐसा रहा है कि वहाँ पर ही हीट की रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं ओवन के अंदर। वो जब रेडिएशन हमारे रखे गए खाने के साथ स्ट्राइक करती हैं तो खाना हमारा ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है। हीट रेडिएशन इस तरह से ट्रैवल करती हैं, और इसके रास्ते में अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसा कि हमने कोई खाना फूड वगैरह प्लेस करवाया हो, तो वो उसे स्ट्राइक करके उसको वार्म अप कर देता है। थर्ड, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं हीट रेडिएशन की। अगर हम फायर के इर्द गिर्द बैठ जाएं तो हमें फिर भी उसकी हीट पहुंच रही होती है, तो वो जो हीट पहुंच रही होती है आग की हम तक, ना वो कन्वेक्शन है कि वो धुएं की फॉर्म में पहुंच रही है क्योंकि धुआं तो अपवर्ड मूव कर जाता है, ना वो कंडक्शन है कि हमने कोई डायरेक्ट कांटेक्ट किया हुआ आग के साथ, लेकिन फिर भी वो हीट अगर हम तक पहुंच रही है तो ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो फिनोमेना है ये रेडिएशन की वजह से हो रहा होता है। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाती है टी पॉट्स। टी पॉट्स की सरफेस को एक्चुअली शाइनी सिल्वर क्यों रखा जाता है? इस तरह से इनकी सरफेस को बैड इमिटर्स ऑफ रेडिएशन बनाया जाता है, मतलब रेडिएशन इस सरफेस से इमिट ना हो सके। अब इसकी सरफेस ऐसी है कि रेडिएशन इमिट नहीं हो सकती, वो शाइनी सरफेस है तो वो स्ट्राइक करके अंदर ही रेडिएशंस रहती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी चाय है वो ज़्यादा देर तक गर्म रहती है। इस वजह से जो टी पॉट्स हैं उनकी सरफेस को ब्लैक शाइनी रखा जाता है, और सरफेस को शाइनी रखा जाता है सिल्वर। और जो ब्लैक टी पॉट्स हैं ये एक्चुअली ब्लैक कलर होने की वजह से जल्दी हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से चाय ज़्यादा देर तक गर्म इन कंपैरिजन ऑफ सिल्वर शाइनी सरफेस पॉट्स के कंपैरिजन में इसके अंदर ज़्यादा देर तक चाय गर्म नहीं रह सकती। जैसे ब्लैक जो सरफेस है वो जल्दी रेडिएशंस को इमिट करवा देते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अल्लाह हाफिज़।